लेसन पे हम साइज़ के हवाले से बात कर रहे थे नाज़रीन, कि जब भी हम इन पेज से कॉलर ड्रॉ के अंदर अपने उर्दू टेक्स्ट को इंपोर्ट करते हैं तो उसकी मैंने विड्थ और हाइट आपको यहाँ पर दिखा दी थी कि इंचेस पर वो कितने ज़्यादा विड्थ एंड हाइट पर मुश्तमिल है। सो वर्किंग के दौरान हमें इतनी हाइट की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा ये जो वर्किंग एरिया है जस्ट यही प्रिंटेबल एरिया होता है, और इस प्रिंटेबल एरिया के बाहर आप देख सकते हैं ये जो हमारे उर्दू के पॉइंट्स हैं, ठीक है, टेक्स्ट उर्दू के, तो ये तो हमारे लिए बेकार हैं। तो इसको हम अपने लिए करामत किस तरीके से बनाते हैं, इसके साइज़ को चेंज करते हैं। साइज़ को चेंज करने के मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं। आप इसे बिल्कुल जूम आउट करके, मीन्स जूम आउट कर दें, ठीक है, आपने जूम आउट किया थोड़ा सा स्क्रॉल की मदद से, और यहाँ पे कंट्रोल हैंडल्स आप देख सकते हैं। आप शिफ्ट के साथ इन कंट्रोल हैंडल्स को आप पकड़कर एट अ टाइम ड्रैग कर सकते हैं ताकि चारों साइड से इक्वली तौर पर ये इसकी साइज़ डिक्रीज़ हो जाए। अगर आप नॉर्मली वे पर इसके प्रॉपर्टी बार से ऑप्शन अगर यूज़ करना चाहते हैं तो हाइट एंड विड्थ की, तो हम उससे भी इसको रीसाइज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है नाजरीन कि यहाँ से ये लॉक्ड आप देख सकते हैं साइज़ के हवाले से ये लगा हो। अगर ये नहीं लगा होगा, और मिसाल के तौर पर जैसे अभी ये लॉक नहीं लगा है, ठीक है, और मैंने इसकी विड्थ चेंज की 4 इंच, अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो हमारे इस टेक्स्ट का शेप जो है वो थोड़ा सा ख़राब होगा इस तरीके से, ये देखें, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो हम एक काम ये करेंगे, इस लॉक को लगाएंगे, पहले कंट्रोल Z करते हैं, इस लॉक को लगा देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं अपने विड्थ की क्वांटिटीज़ को एंटर करूं, अपने वर्किंग के क्वांटिटी के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से 5 रखता हूं, तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो विड्थ अगर साइज़ होगी तो कॉलर ड्रॉ खुद ही डिफाइन कर देगा कि अगर विड्थ आपके टेक्स्ट की साइज़ के आपने 5 रखी है तो उसकी हाइट क्या होगी। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो नाज़रीन आप देख सकते हैं, अगरचा हमारा जो विड्थ है टेक्स्ट का वो 5 इंचज़ है, लेकिन हाइट इसने खुद ही डिफाइन कर दी है। अब देख सकते हैं टेक्स्ट जो है इन बिटवीन हमारे स्टेज है उसके अंदर आप नोट्स देख सकते हैं। शिफ्ट F4 दबाते हैं, ठीक है, आपने देखा नाज़रीन किस तरीके से हमने अपने टेक्स्ट को जो है वो रीसाइज कर लिया है। और दूसरा तरीका ये है, शिफ्ट के साथ आप इस नोट्स को पकड़ते हुए इसको थोड़ा सा इसके साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे, ये देखें ना नॉर्मली वे पर। अब ये हमारे इस वर्किंग एरिया के इन बिटवीन हमारा ये कोटेशन आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात नाज़रीन, कॉलर ड्रॉ को जो हमारा वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है, कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं आप, चाहे वो इंग्लिश टेक्स्ट हो या उर्दू, अभी आपने इन पेज से कॉलर ड्रॉ पर इंपोर्ट किया है, तो नाज़रीन वो प्रॉपर्ली वे पर या कम्प्लीटली तौर पर वेक्टर डिज़ाइन नहीं होता, उसकी जो फॉर्मेट होती है वो टेक्स्ट ही रहती है। चाहे आप कॉलर ड्रॉ के टेक्स्ट टूल के कमांड को यूज़ करके टेक्स्ट लिखें या इन पेज से आप डायरेक्टली उर्दू टेक्स्ट को इंपोर्ट करें। लेकिन नाज़रीन अगर इस सिचुएशन में आप इन पेज से कोई भी उर्दू टेक्स्ट किसी भी फॉन्ट स्टाइल पे अगर आप कॉलर ड्रॉ पर इंपोर्ट करते हो तो हमेशा उस टेक्स्ट को इन पेज की सपोर्ट रहेगी। अगर आपने इन पेज को पहले ना खोला कॉलर ड्रॉ से, वही इन पेज जिस पर आपने इस कोटेशन को लिखा हो, वही इन पेज जिसको आपने इस फॉन्ट स्टाइल पर ये कोटेशन लिखा हो, हमेशा उस फॉन्ट स्टाइल की मीन्स उस इन पेज की उसको सपोर्ट रहेगी। अगर आपने विदाउट इन पेज अपने इस डॉक्यूमेंट पे जिस पर आपने उर्दू के पूरे अपने वर्किंग को अप्लाई किया हो, आप खोलने की कोशिश करेंगे तो आप सही तौर पर नहीं खोल पाएंगे उर्दू के अपने तमाम वर्किंग को। तो नाज़रीन हमेशा कॉलर ड्रॉ को इस तरीके से, अगर आपने उर्दू टेक्स्ट लिखा हो और उसकी फॉर्मेट टेक्स्ट की हो, चूँकि अभी हमने अपने उर्दू टेक्स्ट को कॉलर ड्रॉ पर इंपोर्ट किया है, तो ये अभी कॉलर ड्रॉ इसको एज अ टेक्स्ट ही रीड कर रहा है। एज अ टेक्स्ट रीड करते हुए इसे हमेशा इन पेज की सपोर्ट रहेगी, ठीक है। अगर खुदा न खास्ता आपने इन पेज अनइंस्टॉल करना पड़ गया या करप्ट हो गया, या आप अपने इस डॉक्यूमेंट को किसी और कंप्यूटर पे भेज रहे हैं जहाँ पर जिस इन पेज पे आपने वर्क किया वो इन पेज नहीं है, या जिस इन पेज पे आपने वर्क किया वो तो वहाँ मौजूद है लेकिन वो फॉन्ट स्टाइल नहीं है जो आपने इस पर अप्लाई किया, तो दोनों सूरतों में नाज़रीन ये आपका जो डॉक्यूमेंट होगा उर्दू पर
हैंड बिल पम्फलेट या कुछ भी, वो आपके किसी दूसरे कंप्यूटर पर ओपन नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है नाज़रीन कि आप अपने किसी भी टेक्स्ट को, चाहे वो आपने इंग्लिश लिखे हों यहाँ पर कॉलर ड्रॉ के अपने कमांड को यूज़ करते हुए, या चाहे इन पेज से आपने उर्दू यहाँ पर इंपोर्ट किया हो। नाज़रीन अगर यहाँ पर बहुत ही टेक्निकल पॉइंट ये है कि अगर आप इसको अपने टेक्स्ट को एज अ वेक्टर आर्ट पे, एज अ वेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें, तो नाज़रीन आपने इस पर इन पेज में जोन सा भी फॉन्ट स्टाइल अप्लाई किया हुआ, किसी भी इन पेज पर आपने वर्किंग की हो या किसी दूसरे कंप्यूटर में आपने खोलने की कोशिश की हो, इन तमाम की तमाम सूरतों में नाज़रीन हमारे इस वेक्टर आर्ट को, वेक्टर डिज़ाइन को नाज़रीन इन पेज की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी। मीन्स इसको वेक्टर डिज़ाइन पर कन्वर्ट करना है तो जस्ट अपने कीबोर्ड से वेक्टर आर्ट पर कन्वर्ट करने के लिए वही शॉर्टकीज जो मैं पहले बहुत यूज़ कर चुका हूँ, कंट्रोल एंड कमांड क्यू, ठीक है, और जिसकी बेसिक लेवल पर हमने पूरी वीडियोस देखी भी है। कंट्रोल एंड कमांड क्यू प्रेस करें नाज़रीन, ठीक है, तो हमारा ये टेक्स्ट जो है वो कर्व हो जाएगा, ठीक है, मीन्स एक वेक्टर डिज़ाइन पर ये कन्वर्ट हो जाएगा। और इसकी सबसे बेहतरीन खूबी ये है नाज़रीन, जैसे ये वेक्टर डिज़ाइन पर कन्वर्ट होगा, इसके नोट्स आप यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि ही मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एंड कमांड क्यू प्रेस किया, समथिंग लाइक दिस, ये देखिए नाज़रीन आपके टेक्स्ट पर ये नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, और ये इस बात की इंडिकेटिंग कर रहे हैं ये नोट्स कि आपका जो ये टेक्स्ट है वो वेक्टर आर्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है नाज़रीन। अब ये एक ऐसे फॉर्मेट पे हमारा ये जो कोटेशन है, ये एक शेर है कि जिसको आसानी के साथ विदाउट इन पेज को ओपन किए हुए, विदाउट अपने डॉक्यूमेंट को अपने ही सिस्टम में ओपन किए हुए, अगर मैं चाहूँ किसी और सिस्टम में ओपन करना, अपने दोस्त के, अपने फ्रेंड के, या किसी भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो आसानी के साथ हम इस फॉर्मेट को कॉलर ड्रॉ पर ओपन कर सकते हैं, ठीक है नाज़रीन। ये इंपॉर्टेंट टेक्निक, इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो उर्दू टेक्स्ट के हवाले से इस लेसन पर आपको फराहम करना था। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट मूवी पे देखेंगे कि ब्रेक अपार्ट, और इसको अगर इन्हेंस करना चाहें अपने इस कोटेशन वगैरह को, तो हम किस तरीके से करते हैं। सो नाज़रीन तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।